वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गो- प्रत्येक मनुष्य को भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान का भजन भवसागर से पार होने का सहज, सरल और सटीक उपाय है। कल युग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरई पारा। बहुत सहज युक्ति है ये। चाहे मनुष्य के कर्म कैसे भी हो, जाति, उम्र, स्वभाव कैसा भी हो, यदि वो भगवान का भजन करेगा तो उसकी आत्मा का कल्याण होगा, ये पक्का है। भगवान के नाम की महिमा ही इसीलिए है कि ये सबको पार करता है। कोयला काला है, इतना काला है, हाथ लगाओ तो हाथ काला कर दे वो। कपड़े में रखो कपड़ा काला कर दे वो। तगारी में रखो तगारी काली कर दे वो। उसका स्वरूप, उसका रंग काला है। पर वही कोयला यदि अग्नि के संपर्क में आ जाए तो रहे काला। जहां आपने उस कोयले को अग्नि से संपर्क कराया तो अग्नि कह रही है कोई आफत नहीं है, आने दो। ये काला है, ये काला है, पर मैं उजली हूं। ये अगर मेरे को अपनाएगा तो देखते 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 इसको भी उजला बना दूंगी। अग्नि की महिमा है, वो काले को भी उजला बना देती है। तो भगवान के नाम की भी महिमा है, पापी को भी पार लगा देता है। अजामिल जी जब नाम लेने लगे ना
उसके पूर्व के कर्म कितने काले हैं, कितना बुरा चरित्र है। ब्राह्मण होकर के वो सब कर्म किया जो सोचना भी महापाप है, जिनको दूसरों की बुराई छुड़ाना चाहिए उनमें भी बुराई आ गई। जाने क्या क्या खाने लगे, जाने क्या क्या पीने लगे, जाने क्या क्या करने लगे। तो शास्त्र निषेध कर्म है वो सब किए उन्होंने, और उसी के फलस्वरूप उनको यमदूत लेने भी आ गए। बुरे कर्मों का फल यमदूत लेने भी आ गए, प्राण भी खिंचाने लग गए। उसी समय जहां पीड़ा हुई और उस पीड़ा में भगवान का नाम याद आ गया, और वो भी बेटे के नाम से। बेटे का नाम भगवान के नाम पे था। सत्यनारायण मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। सत्यनारायण मुझे बचाओ, पीड़ा हो रही है। इतने बुरे कर्म थे और यमदूत भी लेने आ गए थे, पर जहां उनकी जीवान पे भगवान का नाम आया उसी समय सारे कर्म जल के राख हो गए और अजामिल को छुड़ाने के लिए भगवान की पार्षद आ गए। कल्याण हो गया उनका, उद्धार हो गया, मुक्ति हो गई। बहुत बहुत निराली महिमा है भगवान के नाम की। और साधन भी सबसे उत्तम यही है। कलयुग केशव कीर्तनम, कलयुग में भगवान का भजन संकीर्तन ही सुलभ सहज सटीक साधन है। यूं तो भगवान को पाने के अनेक प्रकार के साधन है। भागवत जी में महात्म्य में 29 प्रकार के साधन बताए गए। कल्याण करने के लिए 29 प्रकार के साधन तो महात्म्य में है, भगवत प्राप्ति के, मुक्ति के। सबसे सीधा और सरल सहज है ये। ज्यादा लफड़ा नहीं है इसमें, कोई आफत भी नहीं है, उलझन भी नहीं है। यदि अपना और अपनी आत्मा का भला चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भजन शुरू कर दीजिए। बिना भजन के जितना जीवन चला गया बहुत है वो। अब यदि भला चाहते हो देर मत कीजिए। एक दिन भगवान के भजन के बिना जा रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। संतों ने तो इतना कहा है, एक श्वास भी भगवान के भजन के बिना नहीं जाना चाहिए। नुकसान हो रहा है अपने जीवन का। बिना यात्री के गाड़ी चला रहे हो, डीजल जल रहा है नहीं। बिना यात्री के गाड़ी चला रहे हो, टायर खराब हो रहे हैं नहीं। गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी में सवारी नहीं है, टोल भी लग रहा है, तेल भी जल रहा है, ड्राइवर की तनख्वाह भी चालू है, खल्लासी की भी तनख्वाह चालू है, क्लीनर की भी तनख्वाह चालू है, आयल भी जल रहा है, गाड़ी भी पुरानी हो रही है, उसके टायर भी खराब हो रहे हैं और सवारी नहीं है। महंगा पड़ेगा नहीं है? बोलो बहनों, बिना सवारी के गाड़ी चला रहे हो तो डीजल भी जल रहा है, आयल भी जा रहा है, कुलेन भी पी रही है, टायर भी चाट रही है, ड्राइवर की तनख्वाह भी है,
खल्लासी की तनख्वाह भी है, टोल भी लग रहा है, जाने का महंगा पड़ेगा। ये श्वास आत्मा की गाड़ी है और नाम सवारी है। यदि बिना भगवान के नाम के ये गाड़ी चल रही है, बहुत महंगा पड़ेगा। ये जो इंगला पिंगला चल रही है ना, ये इधर से उधर, उधर से इधर, ये इंगला पिंगला जो निकलती है, इसमें से श्वास निकलती है, ये श्वास नहीं है, आत्मा की गाड़ी है ये। और भगवान का नाम सवारी है। देख रहे हो आपकी गाड़ी में सवारी है कि खाली चल रही है ये? अगर सवारी है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर बिना सवारी की चल रही है, खाली खर्राटा मार रहे हो, तो सावधान हो जाओ, महंगा पड़ेगा ये। ज्यादा नहीं, इतनी सवारी तो होना चाहिए नहीं कि तेल का निकल जाए, ड्राइवर का निकल जाए, टोल का निकल जाए, टायर का निकल जाए। इसके लिए फिर संतों ने युक्ति बताई है कि बचत तो नहीं होगी पर मूल पूंजी तो बराबर बनी रहेगी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में से जो 2.5 घंटे भगवान का भजन कर लेता है, उसकी मूल पूंजी सुरक्षित रहती है। ढाई घंटे तो रोज भजन करेंगे नहीं अपन, तो केवल ऊपरे ऊपरे का है ये, टायर का, तेल का, ड्राइवर का, क्लीनर का, कुलेन का, टोल का, ये ऊपर ऊपर का है। इसके बाद अगर कुछ हो जाए तो बचत है। तो वो भी तो नहीं हो पा रहा है। ऊपरी खर्चा भी नहीं निकल रहा है अपने से, और जिंदगी निकल रही है। गाड़ी तो चल रही है, गाड़ी बंद नहीं है। ये तो रात में भी चलती है, ये तो बरसात में भी चलती है, तो सर्दी में भी, सारे दिन रात चलती रहती है। इंगला पिंगला इधर से आती है, इधर से जाती है, एक लेती, एक देती, एक देती, एक लेती है। ये गाड़ी बराबर चलती रहती है। 21,620 बार राउंड काटती है एक दिन में। कितने? 21,620 बार श्वास निकलती है, आती जाती है, इंगला पिंगला से आती और जाती है। तो इतने राउंड काट रही है गाड़ी, फिर खाली क्यों दौड़ा रहे हो? इसमें सवारी बिठाओ नहीं, भगवान का नाम सवारी है, बिठाओ। चौबीस घंटे नहीं बने तो 12 घंटे नहीं बने, 6 घंटे नहीं बने तो 2.5 घंटे तो करो। खर्चा का तो निकालो। तो बोली नहीं है लोगों को, चल रही है गाड़ी, ये कोई शुद्ध भी नहीं है कि खर्चा हो रहा है। और ये गाड़ी कितनी महंगी है, कितनी महंगी है। शरीर की आंख चली जाए तो शरीर सलामत रहेगा। बकरे की लगा सकते हो, और नीवी हो तो भी काम चलेगा। हाथ चला जाए तो प्लास्टिक का लगा सकते हो, नीवी हो तो भी काम चलेगा। पाँव चला जाए, अरे एक किडनी भी चली जाए, वहां तक भी काम चलेगा। तो यह गाड़ी चली गई तो है। कितने ही सिलेंडर फान दो, ये अगर चली गई नहीं तो मशान की तैयारी है। फिर इतनी महंगी गाड़ी है, इतनी कीमती गाड़ी है, उसके बाद भी अपन खाली दौड़ा रहे हैं। आज से बिल्कुल भीतर से अपन विचार बना लें,
आज के बाद गाड़ी खाली नहीं चलाऊंगा, हर श्वास पे भगवान का नाम लूंगा। यही कल्याण का साधन है, यही उद्धार होगा, यही मुक्ति होगी, यही शांति मिलेगी। हम तो मनुष्य हैं साहब, देवताओं से ऊंची योनि लेकर बैठे हैं। हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं चेतन है। और देवताओं से भी ऊंचा जीवन है ये, जो उन्हें भी नहीं मिला वो हमको मिल गया। तो विचार करें, जिन भगवान के नाम ने जड़ रूपी पत्थर को भी पार कर दिया और समुद्र में सेतु बना दिया, जो जड़ को पार कर सकता है वो चेतन को कैसे छोड़ सकता है? राम के नाम ने समुद्र में बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, झाड़ तिरा दिए। राम राम लिखते गए, समुद्र में डालते गए और सब तैरते गए। पत्थर भी तैर गए, पहाड़ भी तैर गए, बड़े बड़े चट्टानें तैर गई। भगवान के नाम से जड़ रूपी पत्थर तैर गया, तो हम तो चेतन है नहीं। पत्थर नहीं, पामर नहीं, पावन है पावन। पाषाण नहीं है, पुरुष है अपन, जड़ नहीं चेतन है अपन। जपो तो सही, आप भजन करो तो सही, देखो फिर महिमा। गजब गजब है सब। भगवान के भजन ने तो हमें तो ऐसा लगता है भगवान में भी जितनी दम नहीं है नहीं, उतनी भगवान के नाम में दम है साहब। भगवान में इतनी दम नहीं है जितनी नाम में है। समुद्र सेतु का निर्माण होने लगा और राम राम से इसमें पत्थर तैर गए। देखा लोगों ने कि राम के नाम से पत्थर भी पार हो गए। राम बहुत बड़े, राम बड़े नहीं है, राम का नाम बड़ा है। भगत तो सब तरह के रहते हैं, नहीं नहीं राम बड़े हैं, नहीं नहीं राम का नाम बड़ा है। आपस में बहस होने लगी। राम बड़े, कोई के राम का नाम बड़ा। धीरे धीरे बात राम के कानों तक आ गई। उन्होंने कि कोई तो कह रहे हैं राम बड़ा है, कोई कह रहे हैं नाम बड़ा है। राम जी ने कहा देखें अपन, देखें कौन बड़ा है।
पत्थर पे राम लिख रहे थे और फेंक रहे थे, तैर रहे थे। राम जी ने कहा चलो एक पत्थर लेके आओ। लिया हाथ में और राम जी ने छोड़ दिया समुद्र में, डूब गया वो। पूछा ये क्या लीला है प्रभु? पढ़ने की ये प्रमाण है, राम बड़ा नहीं है, राम का नाम बड़ा है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हमें तो जहां तक लगता है नाम में दम ज्यादा है, राम में दम कम है। दुनिया का जो काम राम के बाण से नहीं हो सकता, दुनिया में जो काम राम से भी नहीं हो सकता, वो राम के नाम से हो सकता है। राम का बाण त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति है। राम भी कोई छोटे मोटे थोड़ी है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालों कर काला, बहुत अपार अनंत शक्ति है। अनंत है वो, जिनका कोई अंत नहीं है। माता कौशल्या कह रही है, दो कर अति जोरी, अस्तुति तोरी, कई विधि करऊं अनंता। राम अनंत है, भुवनेश्वर कालों कर काला, बहुत अपार अनंत विराट शक्ति है। उसके बाद भी ईमानदारी में तो दम राम में कम है और राम के नाम में ज्यादा है। कई जगह ऐसी देखने को आती है जहाँ राम जी हिम्मत हार गए और उनके नाम में बहुत महिमा है नाम की। लोगों को जाने क्या हो गया, भजन करने को राजी नहीं है ये दुनिया। भोजन करने के लिए आप भले इनको जंगल में बुला लो, आप बिल्कुल जहाँ गाड़ी वाड़ी भी नहीं जाती है, नहीं भले भमक महादेव जी ने बुला लो, आप पैदल चले जाएंगे, नदी पार कर लेंगे, जंगल में चले जाएंगे। क्या है, आज वहाँ यज्ञ है, पूड़ी बटेगी, आज वहाँ कड़ी है, आज वहाँ नुक्ती है, ये जंगल में भी जाने को तैयार है। ये भोजन के लिए तो जाने कहाँ जाने को तैयार है, और भजन के लिए तो मंदिर में आने को भी तैयार नहीं है। क्या कहें अपने को, क्या कहें इसको? दुर्भाग्य माने कि अज्ञानता माने कि अबोध माने कि मूर्खता माने, क्या माने? भोजन के लिए अपन सारी दुनिया में दौड़ सकते हैं, चलो 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 सब, चलो सब, चलो सब, भजन के लिए राजी नहीं है। प्रमाज बिल्कुल भीतर से सुना रहे हैं आपको, अपनेपन की पोटली खोल के दे रहे हैं आपको। आपको जमे नहीं जमे, आपकी राजी है। कह दे ना भगवान तारेगा, ना गुरु तारेगा, ना ज्ञान तारेगा, ना ध्यान तारेगा, ना दान तारेगा। पार होने के लिए तो भजन करना पड़ेगा। इससे और ज्यादा अपन पोल नहीं खोल सकते हैं। बहनों, ये मत रहना कि भजन ही तारेगा। कलयुग केवल नाम आधारा। वहां गुरु लिख देते लिखने वाले, भगवान लिख देते, दान लिख देते, ज्ञान लिख देते। भजन करना पड़ेगा पार होने के लिए, दूसरी कोई युक्ति है ही नहीं है।
लोग के भजन करो नहीं, हम तो भजन हम का, हमारे तो गुरु समर्थ है, एक बड़ो अरमान गुरु समर्थ है। खाली अणी काम में समर्थ है गुरु, और काम में रोटियां मत खाओ, नहीं गुरु समर्थ है तो गुरु पेट भर देगा। काम करने भी क्यों जाते हो, गुरु घर चला देगा। खेती बाड़ी में गुरु समर्थ नहीं है, दुकानदारी में गुरु समर्थ नहीं है। भजन करवा की बात आई, हमारे तो गुरु जी तार देगा। गुरु भी उल्लू शरीर को मलिक नहीं तो दे लाता गड़गोज दे वही, दे लाता वही गाड़ दे गारा में। गुरु को क्यों लपेट रहे हो बेचारे को। यदि आप खेती बाड़ी स्वयं करते हो गुरु के होते हुए भी, आप दुकानदारी स्वयं करते हो गुरु के होते हुए भी, अब नौकरी काम धंधा अपने स्तर से करते हो गुरु के होते हुए भी, तो भजन भी अपने स्तर से करना पड़ेगा। यह बहाना है, ये केवल बहाना कि जिनसे नहीं होता है, नहीं राम 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 राम, वो बहाना बनाते हैं। हमारे तो गुरु जी है, हमारे तो ठाकुर जी है। नहीं साहब, स्वयं को करना पड़ेगा। भजन स्वयं को। बहुत महिमा है भगवान के भजन की। चाहे कैसे भी करो आप बहनों, आप कैसे भी जैसे आपको अच्छा लगे। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप स्नान करके करो, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप कोई अच्छा कोई लुंगी लपेट के करो, कि धोती पहन के करो, कि आप कहीं लंबा तिलक लगा के करो, कि कहीं आसन पे बैठ के करो, कि आप कहीं माला लेकर ही करो। जैसे योग लगे, जैसे व्यवस्था बैठे, जहां भी बैठे, मकान में बैठे तो मकान में नाम जपो, और मशान में बैठे तो मशान में नाम जपो। घर में बैठे तो घर में जपो, और खेत में बैठे तो खेत में जपो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल आप मंदिर में बैठोगे तो फल मिलेगा, कि आप कहीं तीर्थ में जपोगे तो फल मिलेगा, कि आप कहीं माला लेके बैठोगे तो फल मिलेगा। नहीं, भाव कुभाव अलग आलसाऊं, नाम जपत मंगल दसों दिशाऊं। आप मन से जपो, आप बिना मन से जपो, भाव से जपो, बिना भाव से जपो, आप जैसे भी जपो और जहां भी जपो, भगवान का नाम अपनी आत्मा का मंगल ही करेगा। इसमें ऐसा नहीं कि केवल मंदिर में बैठ के जपो, तो नहीं, जैसे व्यवस्था बैठे। माँ का दूध और भगवान का नाम दोनों समान है, ठीक है। माँ का दूध और भगवान का नाम दोनों समान है। अब माँ किसी रेल में यात्रा कर रही है और उसको बड़ी मुश्किल से बैठने की जगह मिली। घर में होती वो तो बालक को लेट के दूध पिलाती, करवट बदल बदल के पिलाती। अब वहाँ रेल में कहाँ करवट बदले, वहाँ कहाँ लेटे, वहाँ वो तो ले पी। जैसे व्यवस्था बैठ रही है वैसे माँ पिला रही है और बालक पी रहा है। खड़ी खड़ी भी पिलाती है, बैठ के भी पिलाती है, लेट के भी पिलाती है। और बेटे की
पेट की आग बुझती जाती है, उसकी भूख मिटती जाती है। वो माँ का दूध है, जैसे भी माँ पिलाएगी वैसे उसका पेट भरेगा ही। तो भगवान का नाम भी माँ के दूध की तरह है, हम जैसे जपेंगे और ठेठ की व्यवस्था करेगा ही। इसमें कोई बहाना नहीं है, इसमें कोई बंधन भी नहीं है, कोई उलझन भी नहीं है। कोई कुछ भी कहते आपसे कि करी तो चूल्हे चौकी पे जाने के लिए नमः शिवाय क्यों कर रही है? नहीं कि देख, चूल्हा चौका अलग बात है, भगवान का नाम अलग है। कोई आपसे कहते नहीं नहीं ऐसे समय भगवान का नाम नहीं जपना चाहिए, और ऐसे समय में मौत आ गई तो फिर तो गड़बड़ है नहीं। फिर क्या करेंगे अपन? कोई कहते कि ऐसे समय भगवान का नाम नहीं नहीं मत जपो आप, उन्हीं टाइम पे मौत आ गई तो बोलो जल्दी। और अधिकतर होता भी यही है। जनी धन आदमी बंदूक लेके नहीं सोया, नहीं उन्हीं धन चोल्टा गया, ले गया मोटर इंजन, बेलडा पाइप काट ले गया। उन्हें गिरे रोज 12 बोर ला करके सोतो थो, गोलियां डरी धराई थी, बिल्कुल लोड रहती थी। मैंने सोची कौन आ गो यार, कहाँ का चोल्डा कौन ही रहा है, अनी चक्कर में आ गया। और आज ये बना तो चोल्डा तो बाट ही ना हट गया था नहीं, क्यों कणदन बना बंदूक के ईटे। अब आप कह दो कि मैं तो 5 दिन तक 7 दिन तक भगवान का नाम ही नहीं लूं, तो क्यों री क्षण भ्रंगले जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। क्या भरोसा जिंदगी का? ये जो जीवन अभी चल रही है, अभी तेरी श्वास चल रही है, इन्हीं 5-7 दिनों में रुक गई तो ये इंगला पिंगला ने काम करना छोड़ दिया तो, और उसी समय मौत आ गई और अपन ने भगवान का भजन छोड़ रखा है, तो फिर यमदूत ही आएगा नहीं, काल लेने आएगा। आप तो बेंडी बन जो ही मत, भले चूल्हा पे मत जाजो, चौका पे मत जाजो, भले आप कहीं और, पर 2 जगह छूट दे रखी है संतों ने भी और ग्रंथों ने भी। रजस्वला नारी कथा में भी आ सकती है और भगवान का नाम भी जप सकती है, दोनों जगह छूट है, या कोई आपत्ति नहीं है। शमशान में जाके आने वाला पुरुष भी कथा में आ सकता है और नाम जप सकता है, छूट है यहाँ कि नाम तो शमशान में भी तो जपा जाता है, राम नाम सत्य है, ये वहीं तो चलती है धुन। शमशान में चलती है, राम नाम सत्य है। छोड़ो ही मत, बिल्कुल पकड़ लो इसको हाथ से, बिल्कुल मुट्ठी मार के पकड़ लो आप। मौत कभी भी आ सकती है, कभी भी श्वास रुक सकती है, काल लेने आ सकता है, इसको दांत से पकड़ लो आप। कुछ भी हो जाए, नाम नहीं छोड़ूंगा। भीतर ये सोच बना लीजिए, क्षण भ्रंगुले जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। मलिया चल की सुचि सुमेर सुगंध चली ना चली। ये कलिकाल कुटार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। है री रसना रट तो नाम प्रभु का, ये जीवान अंत में हिली ना हिली। देरी मत करो आप, बिल्कुल निरंतर जपे जाओ, निरंतर जपे जाओ। देर तो बहुत हो चुकी है, अब देर मत करो आप, बहुत देर हो चुकी है। कहीं के तो बचपन का 55 आ गया, कहीं के 55 से 65 आ गया, कहीं के 65 से 75 आ गया, और कहीं के 85 आ गया होगा, कहीं के 90 आ गया, जाने क्या जाने कितना आ गया, और अब भी देर। अब देर नहीं होना चाहिए साहब।
बहुत देर कर ली अपन ने, देर नहीं होना चाहिए। माला चलती रहे। और माला के दो रूप है साहब। माला एक तो हाथ में रहती है गौमुखी और माला, और एक माला गले में पहनी जाती है तुलसी माला। वो तुलसी माला गले में इसलिए पहनी जाती है कि जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं ना, वो माला गले में माला है और जीवान पे नाम है, तो नाम और माला दोनों फिर माला हो जाती है। तुलसी की माला इसलिए पहनी जाती है, ये कोई दिखावा भी नहीं है, कोई आडंबर भी नहीं है, कोई पाखंड भी नहीं है। हम यदि तुलसी माला पहन करके भगवान का नाम सुन भी रहे हैं, वो भी माला हो रही है, एकत्रित हो रहा है। वो जप रहे हैं, वो भी इकट्ठा हो रहा है। सुन रहे हैं, वो भी इकट्ठा हो रहा है। ये तो गले की माला का है। और वो तो फिर अपने को समय मिले से बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हमें कभी कभी बहुत पीड़ा होती है, क्या हो गया इन लोगों को, ऐसे देश में जन्म लेकर के और उन भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। कभी वृंदावन में जाना, विदेशी लोग यहाँ से तिलक लगाते हैं यहाँ तक, और बड़ी बड़ी तुलसी मालाएं गले में डाल करके, गौमुखी और तुलसी माला हाथ में लेकर के सारा दिन हरे कृष्ण करते रहते हैं। जो रो रहे हैं बेचारे कि हमको इस भारत भूमि में जन्म नहीं मिला, जाने कहाँ से आते हैं, वो विदेश से आते हैं और पड़े हैं वृंदावन में। कहीं ने तो वृंदावन में एक मकान बना लिया, वहीं रहने लग गए। कहीं फुटपाथ पे सो रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी में मगन है वो। ढोलक मंजीरा ले लिया, तुलसी माला गले में इतनी माला डाल ली कि अपने को तो नाड़ा करबो अच्छो लागे, माला करबो थोड़ी लागे। तिलक लगाने में शर्म आती है, माला पहनने में शर्म आती है। क्या है, मेरे फैशन बिगड़ जाएगी। रेबादरी सेपड़ी फैशन करे। अच्छा, उनकी सुंदरता के आगे अपनी सुंदरता कहाँ लगे साहब। उनका रंग देखो आप, बिल्कुल लाल। लंबाई देखो आप, चेहरा देखो आप। उसके बाद भी यहां से लगाते हैं तिलक, यहां से आदि नाक पे से लेकर के बिल्कुल यहाँ ऊपर बालों तक लगाते हैं, पूरा करम भर लेते हैं, यहाँ राधे राधे लिख लेते हैं दोनों गालों पर, और बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं। अपने को शर्म आती है। ये दुर्भाग्य, अपना दुर्भाग्य क्या है ये। तुलसी माला पहनने में शर्म आ रही है, तिलक लगाने में शर्म आ रही है, गीता पढ़ने में शर्म आ रही है, मंदिर जाने में शर्म आ रही है, कथा सुनने में शर्म आ रही है, और भजन करने में आलस आ रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, अज्ञान है, अज्ञान। करो अज्ञान दूर करो। काहे से होगा? ये भी भजन से ही होगा। हम कई बार कथा सुनते सुनते दुखी हो जाते हैं कि हमारे भीतर की बुराई नहीं जा रही है। कहीं के अंदर लोभ की वृत्ति है, कहीं के भीतर काम की वृत्ति है, कहीं के भीतर क्रोध की वृत्ति है, कहीं के भीतर ईर्ष्या है, राग है, द्वेष है, कपट है। ये अगर हमारी आत्मा के प्रबल शत्रु हमारे भीतर है ना, और ये कथा सुनने के बाद भी दूर नहीं हो रहे हैं, भजन करके देखो आप, तत्काल दूर हो जाएंगे। जोर से बजाओ, कहीं मरी मरी बजा लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, कपट, छल, छिद्र, ये जितनी भी बुरी बीमारियां है ना, ये सत्संग से भी दूर नहीं हो रही है। तो भजन करिए आप। राम नाम मणि दीप धरी जिहि देहरी द्वार।
राम नाम मणि दीप धरी जही दहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतर ही जो चाहसी उजियार। जो उजाला बाहर है ऐसा उजाला भीतर करना चाहते हो तो अपनी इस दीवान के द्वार पे भगवान के नाम का दीपक जला लीजिए। ऐसा उजाला होगा कि लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, स्वार्थ, कपट, छल, छिद्र सबको एक पोटला में बांध करके आप माचिस लगा दोगे। कथा भी फलीभूत क्यों नहीं होती है कि हम केवल सुनते हैं, भजन क्या करते हैं। बहनों, आपने कभी आलू का चिप्स बनाया? साचे की जो गंगा जी का, देखो आपने आलू पहले तो धोए है नहीं, फिर भगोने में चढ़ाए के काटे। बताओ, हमको ज्यादा याद नहीं है। पहले तो धोए फिर मशीन से काटे है नहीं, सर 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 सर, फिर उनको उबाले नमक में है नहीं, सही है ये, उबाले, उबाल के फिर सुखा दिए, चिप्स बन गया। बन गया, बन गया। आधी भिंडी है जब तो तुम भी, पूरी तो नहीं हो, आधी तो असा कसा बन गया, फिर तेल का ही काम नहीं आ। अभी अपन ने आलू धोया है और पानी में उबाला है, ये अधूरा चिप्स है। वो स्वाद कब देगा, पेट कब भरेगा? जब तेल में जाएगा, फिर नमक मसाला मिर्ची आएगा, उसके बाद स्वाद आएगा। हम कथा सुनते हैं, ये उबलिया हुआ चिप्स है, भजन करेंगे तलिया हुआ चिप्स है। श्री भागवत महापुराण की उबल तो गए अपन, यहाँ आकर के कथा में तो आ गए, बिल्कुल बाहर भीतर से बिल्कुल साफ हो गए, आलू साफ हो गए, छिलके छिलके बिल्कुल अपन ने सब कर दिया, और हाल तेल में तला वो बाकी है। अपन ने कई उबल तो कई बार गया अपन, अतरा अतरा बड़ा। जहां भजन करना शुरू कर देंगे वही तला जाएंगे, और उसी दिन स्वाद खाने का, उसी दिन व्रत के लिए तैयार हो जाएंगे। काचा तो कहीं काम का नहीं है वे, उबले पाचे भी खाओ नहीं तो कड़र कड़र तो चबेगा और मसूड़ा और फाड़ देगा वे, खून हेड़ देगा उनमें। ज्यादा चाव लिया नहीं, कड़र 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 तो यहाँ भरा गयो उन्हें कि मारा मसूड़ा दुखे, रोबा कान ने खाया, तलती नहीं तलती। भजन करने के बाद चिप्स तला जाता है। तलो 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 चिप्स तलो, तलो और चलो। कहाँ चलो? बेगम देश चलो रे मन मेरा, सतगुरु कांजा लगा है डेरा, अमृत बूंद झरे। याद तो सब है, खाली माने ही नहीं। ये तो ज्ञान तो अतरो है कि अगर हम नीचे उतर जावा नहीं तो आधा तम में से कथा कर दे। खाली माइक देवाड़ो चाहिए, फिर तो कथा करने वालों की कमी भी नहीं है साहब, कथा करने वाले भी इतने। और हमने तो कथा करना छोड़ दिया साहब 3 साल से। गुरुदेव की कथा हुई थी ना मनोरथाना में, लगभग 2-3 साल हो गए। उस दिन से हमने, और उसके भी पहले से कथा करना छोड़ दिया है। अब तो सेवा करना शुरू कर दिया है। हम तो केवल सेवा दे रहे हैं, हमारे गुरुदेव की, गोविंद की सेवा दे रहे हैं। अब अगर आपको भगवान ने दिया सरकार की और
यहाँ जो मिलेगा आपको वहाँ कभी नहीं मिला। ध्यान से सुनना, आपको यहाँ जो मिलेगा वो वहाँ कभी नहीं मिला, और जो यहाँ कभी नहीं मिला वो वहाँ मिलेगा। समझे? मतलब ऐसा नहीं कि उनने जो कथा सुना दी वो अपन ने कहीं रिकॉर्डिंग करके सुन ली और फिर सुना रहे हैं। यहाँ भी वहां से हटके माल मिलेगा और वहां भी यहाँ से हटके माल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वही भजन गा दें अपन भी और वही कथा जो